तो भाइयों नमस्कार, की हालचाल। आइए दोस्तों जानते हैं आज के मुख्य समाचार। देखिए, फ्री राशन को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने कई नियम जारी किए हैं। अब एक यूनिट पर 5 किलो नहीं बल्कि 7 किलो राशन मिलेगा। आइए जानते हैं आपके पेंशन 1500 रुपए क्यों बढ़कर नहीं मिले और आपको कब से मिलेगा। पूरी जानकारी बस आपके काम की है। हम आपके फायदे की खबर लेकर आते हैं। सपोर्ट की जरूरत है, सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के करोड़ों राशन कार्ड धारकों और पेंशन धारियों के लिए इस वक्त की दो बड़ी बेहद खास खबरें सामने आई हैं। राज्य के बुजुर्गों, विधवाओं, दिव्यांगों की मौज हो गई है। वहीं पर मुफ्त राशन को लेकर बड़ा अपडेट आ गया है, जिसे जानना हर राशन कार्ड धारकों के लिए जरूरी है। पहली बड़ी खबर पेंशन लाभार्थियों के लिए है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सामाजिक कल्याण योजनाओं में बड़ा बदलाव करते हुए पेंशन की राशि को 1000 से बढ़ाकर 1500 रुपए प्रति महीने कर दिया है। लेकिन अभी आप कहेंगे कि हमको मिला तो 3000 है, अप्रैल मई जून का 1000 ही दिया गया। इसका मतलब यह है कि लाभार्थियों को तीसरे महीने एक मुश्त 4500 रुपए की राशि दी जानी थी, लेकिन मिला नहीं। जिन लाभार्थियों का वेरिफिकेशन पूरा हो चुका है उन्हें बढ़ी हुई राशि का लाभ मिलना शुरू होगा। जो नए आवेदन करता है उनको 4500 मिलेगा। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने हाल ही में बुजुर्गों, निराश्रित महिलाओं के लिए मासिक पेंशन की राशि 1000 से बढ़ाकर 1500 करने का ऐतिहासिक ऐलान किया था। इस हिसाब से 3 महीने का 4500 मिलना था, लेकिन हर किसी के खाते में केवल 3000 ही ट्रांसफर हुआ है। अब इसका कारण समझ लीजिए। आपको मिला यह पैसा पिछली तिमाही का रुका हुआ या पुराने बजट सत्र का भुगतान है, जो पुरानी दर यानी 1000 प्रति महीने के हिसाब से जारी हुई है। ध्यान दीजिएगा, बढ़ी हुई दर 1500 रुपए प्रति महीना का पूरा लाभ विभाग की कागजी प्रक्रिया आगामी नई तिमाहियों के डेटा अपडेट होने के बाद ही खातों में दिखना शुरू होगा। इसलिए दोस्तों घबराइए नहीं, आपकी पेंशन कटी नहीं है, बल्कि नए नियम के तहत आपको किस्त पूरी तरह से लागू हो गया है, मिल जाएगा। सितंबर में जब आपको पेंशन मिलेगी तो 4500 के बजाय कुल 6000 यानी अप्रैल मई जून का 1500 भी जुड़कर मिलेगा। वही मुफ्त राशन की ताजा खबर देख लीजिए। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के राशन कार्ड धारकों का। 6 जुलाई से 20 जुलाई तक मुफ्त राशन मिल रहा। पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 5 किलो राशन मिल रहा, जिसमें केवल 1 किलो गेहूं, 4 किलो चावल मौजूद है। हालांकि आप 4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल भी ले सकते हैं। आपको बता दें दोस्तों, अंत्योदय कार्ड धारकों को प्रति कार्ड 35 किलो राशन, जिसमें 21 किलो गेहूं, 14 किलो चावल मिलेगा। साथ ही 3 महीने के चीनी भी सशुल्क आपको मिलेगा 18 रुपए की दर से। 56 लाख नए लाभार्थियों को अब राशन कार्ड से जोड़ा जा रहा है। OTP सत्यापन से भी आप अपना राशन ले सकते हैं। दोस्तों ये खबर बेहद इंपॉर्टेंट है, आप इसको पूरा देखिएगा क्योंकि आगे की जानकारी भी बेहद अहम है। साधु संत बोले कांवड़ मेले के बाद श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराएंगे। हरिद्वार में कहा योगी 9 अगस्त से पहले घोषित करे तिथि, राहुल गांधी अखिलेश को देंगे न्योता। जी हां, बड़ी खबर सामने आ रही है, जरा सुनिएगा और समझिएगा। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद अब हरिद्वार के संत समाज ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा को लेकर आंदोलन को तैयार तेज करने को कहा है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी महाराज ने कहा कि कांवड़ मेला खत्म होने के बाद कार सेवा की तिथि घोषित की जाएगी। वहीं पर प्रेगनेंसी के दौरान डोसा खाने पहुंची दीपिका पादुकोण। जी हां दोस्तों, रणवीर सिंह लंच डेट पर लेकर पहुंचे। दूसरे बच्चे का स्वागत कर रहे हैं दोनों कपल। बॉलीवुड कपल दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह अपने दूसरे बच्चे को जन्म का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच दोनों मुंबई के लंच डेट के लिए पहुंचे हैं। मंगलवार को यह कपल भारी सुरक्षा के बीच मुंबई के एक मशहूर रेस्टोरेंट में बेने डोसा खाने पहुंचे हैं। अच्छा दोस्तों, जरीन के बाद अब पेपराजी पर भड़की है मौनी राय। कार के शीशे से वीडियो बनाने पर बोली बंद करो। दोस्तों के साथ डिनर पर गई थी। अब भारत यूके का ट्रेड डील हो चुका है। विस्की, कार, ब्यूटी प्रोडक्ट सस्ते हो जाएंगे। भारत यूके के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आज से लागू हो गया है। किन चीजों के दाम घटेंगे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अच्छा, अब इंस्टामार्ट पर आप घर बैठे ही LPG सिलेंडर आपको मिल पाएगा। स्विगी की HPL के साथ पार्टनरशिप हुई है। बेंगलुरु से इसकी शुरुआत हो रही। नए कनेक्शन के बिना भी ऑर्डर कर पाएंगे। स्विगी के क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म इंस्टामार्ट ने LPG सिलेंडर की डिलीवरी शुरू करने के लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप का ऐलान किया है। इसके तहत अब ग्राहक सीधे इंस्टामार्ट ऐप के जरिए ऑन डिमांड LPG गैस सिलेंडर ऑर्डर कर पाएंगे। बुधवार 15 जुलाई को दोनों कंपनियों ने इस सर्विस को लॉन्च किया है। गैस सिलेंडर की क्विक कॉमर्स डिलीवरी के लिए क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ ही यह देश की पहली पार्टनरशिप होगी। शुरुआती फेज में इस सर्विस को कर्नाटक और बेंगलुरु में रोल आउट किया गया है। खास बात जानिए कि आपको कौन सा गैस मिलेगा। LPG का 10 किलो का नया HP नाव्या और 5 किलो का सिलेंडर ही मिलेगा। तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी 2 आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। पुलिस पूछताछ करेगी। पैसे कैसे चुराया, कहां छिपाया, सब कुछ जानकारी लेगी। अच्छा, CEO के लिए आवेदन निकला। 24 घंटे में 1000 आवेदन हो चुके हैं। तो आप भी आवेदन कर दीजिए, राम मंदिर के CEO बन जाइए। वहीं बड़ा ही आश्चर्य होता है ऐसी खबर को देखकर। महिला की जबरन छाती दबाना और सलवार उतारना रेप की कोशिश नहीं है। पटना हाईकोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया। CJI नाराज हुए हैं। कहा जज रिसर्च करें, गाइडलाइन पढ़ें।
बंद कमरे में जबरदस्ती महिला का सीना दबाना, सलवार उतारने जैसी कोशिश करना रेप की कोशिश नहीं है। 9 जुलाई को पटना हाईकोर्ट के यह फैसले सुनाते हुए बांका के स्टूडियो मालिक हिमांशु उर्फ मिथिया पाठक को बरी कर दिया गया है। हाईकोर्ट के इस फैसले को 14 जुलाई को सीनियर एडवोकेट शोभा गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट में उठाया, जिस पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने हैरानी जताते हुए नाराजगी जाहिर की। चीफ जस्टिस ने कहा, जजों को संवेदनशीलता होनी चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए। जज कानूनी पड़ताल के बिना फैसले दिए जा रहे। अब पटना हाईकोर्ट के फैसले के विस्तार से समीक्षा करने की विस्तृत आदेश जारी किए जाते हैं। मतलब इस प्रकार के फैसले हो जा रहे हैं कि लोग सिर ही पकड़ ले रहे। भारत पर 100% टैरिफ लगा सकता है अमेरिका। रूसी तेल खरीदने के लिए देशों पर कार्रवाई की तैयारी है। संसद में बिल पेश होगा, 5 देश इस पर निशाने पर हैं। दोस्तों बड़ी खुशखबरी जरा देखिएगा, 12वीं पास आंगनवाड़ी भर्ती निकली है। जी हां दोस्तों, खुशखबरी है। 8 नए जिलों में शुरू होगा आंगनवाड़ी भर्ती के लिए आवेदन। यूपी आंगनवाड़ी वैकेंसी 2026 अप्लाई आप भी कर दीजिए। घर में कोई महिला है, आवेदन करना चाहती हैं, नौकरी करना चाहती हैं, सबसे बेस्ट समय है। यूपी के आगरा, मथुरा, संभल, औरैया समेत 8 नए जिलों में आंगनवाड़ी भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई है। 12वीं पास महिलाओं के लिए अच्छा अवसर है। लास्ट डेट सबकी अलग अलग है। आइए जानते हैं कि अप्लाई आप कहां पर कर पाएंगे। मेरठ, बागपत, बिजनौर आदि जिलों के बाद अब आगरा, मथुरा, मैनपुरी अन्य जिलों में आंगनवाड़ी हेल्पर के आवेदन शुरू हो गए हैं। 12वीं पास मांगा गया है। सबकी लास्ट डेट अलग अलग है। उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी की यह भर्ती देवरिया, मैनपुरी, संभल, औरैया, श्रावस्ती, चंदौली, आगरा, मथुरा को लेकर नए 8 जिलों के लिए आई है। शानदार अवसर है। ध्यान रखें कि सभी की लास्ट डेट अलग अलग है। यूपी आंगनवाड़ी डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी 2026 आप देख सकते हैं। देवरिया में 262 पद रिक्त हैं, 31 जुलाई तक आवेदन कर पाएंगे। मैनपुरी में 70 पद रिक्त हैं, 30 जुलाई तक आवेदन कर पाएंगे। बाकी इसी प्रकार से संभल, औरैया, श्रावस्ती, चंदौली, आगरा, मथुरा कुल 1442 वैकेंसी हैं और डेट आप देख सकते हैं। सबका पदों की संख्या अलग अलग है, आवेदन की डेट भी अलग है। ये लास्ट डेट है, इससे पहले आवेदन करते। 12वीं पास मांगा गया है। 18 से 35 साल तक कैंडिडेट्स की एज होनी चाहिए। उम्र सीमा 1 जुलाई 2026 के आधार पर मान्य होगी। निवासी जो है वो उसी जिले के हो तो बेहतर है। जेंडर केवल महिलाएं ही आंगनवाड़ी भर्ती में आवेदन कर पाएंगी, तो देर मत करिएगा, ये बेस्ट समय है। अयोध्या में आंधी बारिश का अलर्ट। आपको बता दें, भीषण बारिश हो रही। मथुरा में यमुना उफान पर है। प्रयागराज, वृंदावन में घाटों की सीढ़ियां डूब गई हैं। 33 शहरों में आज बरसात का अलर्ट है। जी हां, आज 33 शहरों में बारिश का अलर्ट। यूपी में नदियों का स्तर बढ़ गया है। यूपी के 33 शहरों में बारिश का अलर्ट है। विजुअल आप देख सकते हैं। सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, लखीमपुर खीरी, मैनपुरी, एटा, कासगंज, प्रयागराज, आगरा, इटावा, वाराणसी में भी भीषण बारिश होगी। E20 कंट्रोवर्सी पर सौरभ जोशी ने माफी मांगी है। कहा, मेरी मर्सिडीज के इंजन में ही दिक्कत थी, E20 पेट्रोल में नहीं थी। आमिर खान की तीसरी शादी नाजायज है। यूपी के मुफ्ती का फतवा। कहा, गैर मुस्लिम महिला से रिश्ता गुनाह है। करणी सेना बोली कि एक्टर लव जिहादी है। गडकरी बोले कि 2004 से पेट्रोल में एथेनॉल मिल रहा है। गाड़ियों का नुकसान कोई सबूत नहीं है। माइलेज सड़क और ट्रैफिक की स्थिति पर भी निर्भर करता है। रेलवे ने 13 नए नियम लागू कर दिए हैं। बिना टिकट यात्रा, लेडीज कोच में घुसना, ट्रेन में स्मोकिंग करना पड़ेगा महंगा। मौके पर जुर्माना वसूलेंगे। विजुअल आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये खबर थी आपके काम की। ऐसे ही जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े। लेटेस्ट न्यूज, नई जानकारियां हम आपके लिए ऐसे ही लेकर आते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।